हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिच विद बबली चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अब की वीडियो हमारी रहेगी कि ब्लेज़र की सिलाई से रिलेटेड। तो ये ब्लेज़र की सिलाई है, इसकी वीडियो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगी। और इससे पहले मैंने इसकी कटिंग और फ्लैप्स वगैरह रेडी करने की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं जो इससे पहले के पार्ट्स हैं उनको। और इस ब्लेज़र को मैंने रेडी किया है ये पैंट प्लाजो के साथ, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इनके फ्लैप्स पे मतलब फ्लैप्स रेडी कर लिए थे और इनकी पॉकेट रेडी कर ली थी, तो उसको हम इस तरीके से रखते हुए इनके हाफ हाफ इंच के गैप पे इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। और फ्लैप्स को हमने पहले प्लेट मतलब डार्ट उसमें लगा ली है, और रिवर्सिबल टेप के साथ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इन फ्लैप्स को अटैच कर लेंगे। और मैंने साइड में ओवरलॉक भी कर लिया है। अब दोनों राइट पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए और जो हम हाफ हाफ इंच के गैप पे अस्तर वाले पोर्शन को भी अटैच कर लेंगे। नीचे मैंने मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ है। अब हम इसको रोटेट मतलब टर्न करेंगे। किस तरीके से देखिएगा आप, जो भी मैंने यहाँ पे फ्लैप्स लिए हैं उस पे मैं 2.5 इंचेस पे मार्क लगाऊंगी, और वहाँ से नीचे की तरफ हाफ हाफ इंच के गैप पे मैं कंप्लीट पे सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरीके से बिल्कुल नीचे पे जिस शेप की ये हमने फ्लैप्स बनाए हुए हैं उस शेप में मैं यहाँ पे हाफ हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लूँगी दोनों पोर्शन पे, मतलब दोनों फ्लैप्स पे। दूसरे वाले पे भी हम 2.5 इंचेस का मार्किंग लगाएंगे कॉलर की साइड, और हाफ हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सेम उसी तरह बैक के पोर्शन पे नीचे की तरफ हम हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे इनको सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे हम ये इसको टर्न करेंगे ना तब इजी हो। और जो इतने भी कॉर्नर हो गए उनको इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और इस फैब्रिक को जो हमारा अस्तर वाला है उसको हम इस तरीके से टर्न कर देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग मतलब फ्रंट साइड प्रॉपर अच्छी तरीके से आ जाए, और ऊपर हम फिनिशिंग वाली स्टिच लगा देंगे। और इसी तरीके से हम कॉलर को लगा लेंगे। देखिएगा, ये हमने बिल्कुल टर्न कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो आर्म होल है मतलब जो भी हमारा आया है उसे हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए, और हम यहाँ पे इसकी गोलाई मेजर करेंगे कितनी आई है। उसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे, और स्लीव्स कट करने की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं अब आपको बताती हूँ किस तरीके से स्लीव्स को भी हम अटैच करेंगे। सबसे पहले राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए नीचे हम रिवर्सिबल टेप के साथ सिक्योर कर लेंगे, और स्लीव को ऐसे पलट देंगे, और हाफ इंच के मार्जिन पे हम अपनी स्लीव्स को ये ब्लेजर के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमको कॉलर रेडी करना है, मैं उसको बताती हूँ आपको। इस तरीके से हम दोनों फ्लैप्स को बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे, और बीच में हम निशान लगा लेंगे जो भी हमारा सेंटर है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ, और गोलाई के साथ ही हम इंच टेप को ऐसे रखते हुए मेजर कर लेंगे। मेरा 8.5 इंच का आया है, तो अब मैं एक बुकरम लूँगी जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उस पर नीचे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। हमारा कितना आया था 8.25, या आपका जितना भी आएगा वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे मेरा 8.25 आया है, तो मैं अनफोल्ड साइड की तरफ से 8.25 मेजर करूंगी, और नीचे 0.75 इंच का एक निशान लगाऊंगी, और उसको मैं नीचे गोलाई दे लूंगी जिस तरीके से मैंने कर्व स्केल की हेल्प से दी है। और उसके बाद 3 इंच का रखूंगी तो मैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंचज़ का एक मार्क लगाऊंगी। और सेम इस साइड दोनों साइड 2.75 इंचज़ का मार्क लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे बना देंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम मेन फैब्रिक पे ऊपर पेस्ट कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है उस तरीके से ही करना है। और साइड में हम सिलाई लगा के दोनों कॉर्नर को पक्का करते हुए साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, और ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए इस कॉलर को अब हम पलट लेंगे, जिससे हमारा कॉलर सीधी साइड निकल के आ जाए। ये देखिएगा, स्टेप को आप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब इसका मिड पॉइंट के साथ मिड पॉइंट अटैच करते हुए बुकरम वाले पोर्शन को हम यहाँ पे हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ सिलाई कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये कॉलर में आपको कोई से भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से सेंटर पे सेंटर मिलाते हुए हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे हमको सिलाई लगानी है। और जो लास्ट मतलब बिल्कुल कोने में आएगा उस पे भी हमको सिलाई लगा के एक बार लॉक कर देना है, जिससे हमारी सिलाई अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब सारे पार्ट को अंदर की तरफ करते हुए, और ऊपर भी जो हमने हाफ इंच का पोर्शन रखा था
उसको अंदर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम ऊपर ये कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा कॉलर बिल्कुल बन के परफेक्ट तैयार है। अब बस इस पे हमको क्या करना है, इसको हम फोल्ड करके इस पे हम बिल्कुल फिनिशिंग की प्रेस लगा लेंगे, जिस तरीके से हमको ये कॉलर एडजस्ट करना है उस पे। और ये हमारा कॉलर बिल्कुल बन के तैयार है। और इनके फ्लैप्स फोल्ड होंगे, जहाँ तक हमने इनकी पॉकेट अटैच की है वहाँ तक हम उस पे फिनिशिंग की प्रेस लगा लेंगे। और उसके बाद हम हाफ इंच के मार्जिन पे या 1 इंच के मार्जिन पे जितना भी हमने सिलाई के मतलब कटिंग के टाइम रखा था, उस पे हम कंप्लीट पे सिलाई लगा के पूरा परफेक्ट इसको ओवरलॉक कर लेंगे। और ये हमारा ब्लेज़र बन के बिल्कुल तैयार है। इसको आप देख सकते हैं, इसका लुक और फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है। इस पे आप चाहो तो इस पे बटन भी लगा सकते हो, बट मैंने इसको बिना बटन के रखा है क्योंकि मेरे को ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और इसके कॉलर भी बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी पॉकेट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आई है। ऊपर अस्तर लगाते टाइम ये पॉकेट बिल्कुल इनविजिबल हो गई है, मतलब अंदर की साइड ही रही है ये पॉकेट। और ये बिल्कुल इसकी फिनिशिंग के साथ आप भी अगर दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप भी इसी तरीके का ब्लेज़र आप अपने घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल ही ईज़ी वे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को दिखाए गए वीडियो के स्टेप बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आई होगी आपको वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।